अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त महंगाई को अगर देखें तो साल 2021 के माली साल 2021-22 के पहले महीने जुलाई के अंदर भी महंगाई की शरह के अंदर इजाफा हुआ है। SPI ले लें, WPI ले लें या इसके अलावा CPI ले लें, तमाम में महंगाई की शरह बढ़ी है। जबकि होल सेल के अंदर तो 3 से भी ज़ायद महंगाई की शरह बढ़ी है। पेट्रोल की कीमतों के अंदर 1.71 पैसे तक फ़ी लीटर महंगाई का इजाफे के बाद पेट्रोल 119.80 पैसे हुआ, लेकिन कैरेज डाल के पंप पे इस वक्त मौजूद है 120.29 पैसे का फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा चीनी जो है बुलंदतरीन सतह, और इसके साथ ही मुख्तलिफ़ चीज़ें, आटा भी महंगा हुआ। अवाम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तेल कितने का डलवाते थे, आप कितने का डलवा रहे हैं? पहले 150 का डलवाते थे, अब 200 का। क्या लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई तब्दीली आ रही है? क्योंकि बिलाशुबा 3 साल से ऊपर का अरसा हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन ये तेल जो है और कोई भी कमोडिटी या सस्ती नहीं हो रही। हाँ जी, तब्दीली तो आ रही है महंगाई में। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है। इनके लिए रिलीफ होना चाहिए या नहीं? बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। अब तो पेट्रोल तो कम से कम 100 रुपये पे आना चाहिए, जितनी महंगाई है। जितनी महंगाई है जी उतने का। अच्छा, मजदूर के वो साथ कहते हैं जी 20,000 देखिए हमने तनख्वाह भी कर दी है, और साथ पेट्रोल बढ़ा देते हैं, तो अगर इजाफा भी तो तनख्वाहों में उतना नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसी तरह से इनकम भी बढ़नी चाहिए ना। 20,000 में क्या होता है? कुछ भी नहीं। 20,000 में क्या होता है? बिल्कुल इनकी बात सही है जी। खान साहब कह रहे हैं मेरा 2 लाख में नहीं कुछ होता, तो 20,000 में एक आम आदमी का कैसे कुछ होगा। बहुत शुक्रिया। वालेकुम। क्या करते हो? फार्म हमारा भैंसों का। हाँ जी, फार्म भैंसों का हमारा। क्या हालात वाकई में महंगाई के? महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। देखें, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। ये थोड़ियां मੱਝਾਂ ਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟੀਆਂ? साड़ियाँ अगे नालों कम घट गई अगे ਕੀ नालों। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਵੰਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਬੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ 1400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹੀ 1850, 1900, 2000 ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ कि पैसे नहीं उतने भर। पैसे नहीं उन्हें भर पा रहे लोग भी, आवाम भी तंग है। एक शहरी और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। करते हैं आप? स्टडी करता हूँ कौन सी क्लास में? मैं। BSc SC कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। चलिए आपसे ये पूछेंगे, महंगाई की शरह दिन ब दिन ऊपर जा रही है, पेट्रोल महंगा हो गया है, चीनी, घी, आटा, दालें, जिस चीज़ को हाथ लगा लें वो आपे से बाहर है। तो क्या लग रहा है आने वाले दिन ठीक होंगे? नौजवान बड़ी होप के साथ खान साहब को लेके आए थे। जी, लेकिन देखिए इसके अंदर 2 फैक्टर्स हैं, एक तो हुकूमत है, दूसरा नौजवान। हम खुद भी क्या नाम है अपना, हमें भी पार्ट अदा करना पड़ेगा। अगर हुकूमत इस टाइम काम कर रही है, लेकिन जाहिर सी बात है इतना बड़ा सिस्टम जो बैकलॉग हुआ है वो ठीक होने में टाइम लगेगा। उसको ठीक करेंगे, फिर हम नौजवान जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम पार्टिसिपेट नहीं करते। हम आजकल ज़्यादातर आप देखेंगे बच्चे जो है ना नौजवान अय्याशियों में हैं, कुछ जो हैं वो पार्ट अदा। लेकिन मुझे वैसे बहुत सारे नौजवान मिले, वो कह रहे हैं हमें नौकरी दे दें, 1 करोड़ नौकरियाँ तो वो भी ढूंढ रहे हैं। देखिए नौकरियां ऐसे नहीं हो जाएंगी, आपके पास कोई स्किल्स होगी तो नौकरी होगी ना। अगर आपको स्किल्स ही नहीं होगी, आप किसी भी फर्म में जाएंगे, आपको क्यों लेंगे? स्किल्स हमारे पास अब जो है ना टेक्निकल स्किल्स अब स्टार्ट जो नौजवान जैसे प्रोग्राम तेल घी महंगा हुआ है, वैसे तनख्वाहें नहीं बढ़नी चाहिए? नहीं बढ़नी चाहिए, ऑफ कोर्स बढ़नी चाहिए। इसके ऊपर हुकूमत को चाहिए कि नोटिफिकेशन ले। इसके ऊपर हुकूमत को चाहिए एक्शन लें। एक शख्स हैं जी पेट्रोल लेके जा रहे हैं बोतल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोतल की क्यों ਲੈ चले? सर ਉਹ ਹੁੰਡਾਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇਲ ਮੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। की वजह की मतलब 120.29 ਤੇ तेल पहुंच गया। लोग इस ਵੇਲੇ बिल बुला रहे हैं, वो कह रहे जी महंगा। देखो पेट्रोल ਵਧਣਾ, डीजल ਵਧਣਾ, हर चीज़ महंगी हो रही है। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ बढ़ गई है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬ੍ਰੈਡ ਵਗੈਰਾ 65 ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਵੇਰ, ਅੰਡਾ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ, 18 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈगाम देना? ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ। थोड़ा सा आवाम का एहसास करो जी, हाथ थोड़ा करो आवाम से। थोड़ा सा लोग मौजूद है, बाइक वाले हैं, चाचा जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। क्या करते हैं आप? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। क्या हालात हो महंगाई के? पेट्रोल आपने अभी डलवाया। मैं कहता हूँ कि इंतहाई नाअहल हुकूमत है ये वाली। जब बैरियल पीछे से ना कम होता है ना, तो वो कहते हैं हमने 3-4 माह का स्टॉक लिया हुआ है। जब बैरियल ऊपर चलता है तो 2 दिन बाद ही पेट्रोल बढ़ना शुरू हो जाता है। कि इतना इंतहाई नाअहल हुकूमत है, इसको फौरी इनको रिजाइन करना चाहिए इस इमरान खान को। एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 20,000 है, वो मजदूर की तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं। देखें तेल इतना ऊपर है, वो कितना क्या करे? गैस, बिजली, LPG हर चीज़ महंगी होगी। हाँ जी, वो तो मैं कहता हूँ कि 2,500-3,000 रुपया ना, जो हमारे पास तनख्वाह है 18,000 रुपया सैलरी देते हैं हम मुलाजम को,
वो 2-2,500 3,000 पहले बिजली का बिल देते, अब 6500 रुपया उसका बिल बिजली का आया, वो कहाँ से देगा? तो महंगाई के तनासुब से तनख्वाहें बढ़ा। हाँ जी, तनख्वाहें बढ़ा दी इतनी ज़्यादा, ये तकरीबन मेरे हिसाब से 20 साल की ये महंगाई है, ये आपने इसने 3 साल में की है। इतना नाहल बंदा है। मैं कहता हूँ जिसने वोट दिया है वो बहुत गंदे आदमी है यार, बहुत गंदे आदमी है। इसको वोट दिया जो भी था, कुछ खाया उसने, नवाज शरीफ ने कुछ लगाया भी है, ये तो सारे जेब में डाल रहा है, सारे जेब में डाल रहा है। आवाम का गमो गुस्सा जी, वो उनका जायज़ा बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? किस बारे में? क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाता हूँ मदरसा में। मदरसे। जी जी। हालात वाकत क्या है महंगाई के? इस वक्त तेल कितने का डलवा लेते थे, अब कितने का डलवाते हैं? मुस्कुराहट तो आपके चेहरे पे आ गई है। तेल पहले से तो तकरीबन 45% 50% ज़्यादा हो चुका है, और जो लोग शोर डालते थे कि ये तेल इस रेट पे, आलमी मंडी में वही रेट है और यहाँ 120 पे कैसे पहुँच गया है। अच्छा, अभी भी वो लोग कह रहे हैं पीटीआई वाले कि देखें आलमी पूरे मुल्कों से अगर हम कंपैरिजन करें हम सस्ते हैं। तो हदीस में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब इंसान की हया चली जाए ना, शर्म हया चली जाए, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कह सकता है। तो इनकी शर्म हया ख़त्म हो चुकी है, अब जो मर्ज़ी कहें, उनके कहने पे कुछ नहीं। मेरे ख्याल में मेरा इनसे सवाल और कोई बनता ही नहीं जो उन्होंने मुझे लाजवाब कर दिया कि इस वक्त लोगों का जो वो कह रहे हैं जब इंसान की शर्म हया चल जाए तो वो जो मर्ज़ी उससे पूछी जाए वो कही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की कर दो कम की कर दो कम ज़ारी शॉप है की हालात वाकई महंगाई दे वैसे इस वेले महंगाई तो तेल पवाया ना, हुणे तेल महंगा होया तो तेल 120.29 ਦੇ ਫਿਰਨ ਦਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? की कहिए, मजबूरी है, पवाना पैंदा है। हालात तो नहीं, पॉकेट तो नहीं इजाज़त दे रही कि इतनी महंगाई होनी चाहिए। खान साहब देखें ना, आपकी आमदन वही है लेकिन इजाफा हो गया महंगाई के अंदर, तो क्या खान साहब को पैगाम देंगे? खान साहब को यही पैगाम देंगे, गरीब आदमी जो गरीब है, मतवातस तबका, वो बहुत परेशान है, लिहाजा उनके लिए कुछ ड्रीम रिलीफ दिया जाए जी। मतवसत तबका इस वक्त काफ़ी हद तक परेशान है यहाँ, क्योंकि तेल डालने वाले लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पंपों के ऊपर इस वक्त रश भी है, लोग तेल बना, लेकिन उन्होंने बहुत एक सिंपल सी बात की, मजबूरी है, क्या करें, आकर मजबूरी के तहत तेल डलवाना है, सवारी नहीं तो सवारी जो है वो खड़ी हो जाएगी, और उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा जवाज़ मौजूद नहीं है कि हम कहीं सफ़र कर सकें। तो लोग अपना रोना भी रो रहे हैं और इस हवाले से चीख चला भी रहे हैं। तो अब लोग मौजूद हैं, ये पंप वाले भी, इनसे भी हम बात करते हैं कि लोग पहले कितने का तेल डलवा लेते थे, अब कितने का लोगों के अंदर जो सकत है वो रही है मौजूद कि वो तेल डलवा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, लोगों की तकरीबन कितनी सकत रहेगी अब तेल डलवाने की? लोग तो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया रेट, कम से कम 81-80 होना चाहिए रेट है, ये बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दिए। खान साहब को चाहिए। दुआएं दे के जाते हैं, गालियाँ दे के जाते हैं? गालियाँ दे के जाते हैं, दुआएं तो कोई भी नहीं देता। आपको या खान साहब को? नहीं, खान साहब को हमें क्यों देनी है? तो आपको लगता है तेल सस्ता होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए तेल है। अच्छा, सेल कितनी की होती थी दिन में, कितनी कमी हुई उसमें? सेल तो तकरीबन ठीक है, कम हुई है लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो वो वैसे लोग जैसे 4000 का डलवाते वो अब 2000 का डलवाते हैं। जो 4000 का डलवाते थे वो 2000 का डलवाते हैं। लोगों के ऊपर असरात तो मुरतब होंगे महंगाई के, जब उनके सकत से, उनकी वुसअत से जो चीज़ें हैं वो बाहर हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। कहाँ के रहने वाले हैं? इधर का ईडन गार्डन, क्या काम करते हैं? जो कपड़े का काम है। अच्छा, महंगाई के अंदर कोई इजाफा हुआ? क्योंकि अभी भी जो मशीरान है पीटीआई के, वो कहते हैं देखिए जी, हम आलमी मंडी के अंदर देखें तेल के हिसाब से अभी भी सस्ते हैं दूसरे मुल्कों से। वो तो कह रहे हैं, लेकिन आपके सामने नज़र तो आ रहा है पहले से तो महंगा, काफ़ी महंगा है। नहीं, अगर यही हिसाब इन्होंने कर रहा था तो पिछले और इन्होंने फ़र्क क्या रह गया फिर? एक सवाल आपकी बात से मेरा निकलता है कि अगर हम दूसरे ममालिक से लगा लें, उनकी आमदन भी तो ज़्यादा होगी ना, हमारी आमदन बढ़ा दें, तेल डलवा लेंगे। नहीं तो ये जो आम रोज़मर्रा की चीज़ें ना, ये चीज़ें कम कर देगा, बाकी तो हर कोई वो कर सकता है। वो मालदार मुल्क है, अमीर मुल्क है। हमारे मुल्क में गुर्बत कितनी है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे घी हो गया, आटा हो गया, ये चीज़ें, पेट्रोल हो गया, सारा डीजल हो गया, ऐसी सारी चीज़ें रिलेटेड है। ये चीज़ सस्ती कर दे तो जो है ना कोई बोलेगा नहीं। वो लोग वैसे भी मालदार लोग हैं, अमीर लोग हैं, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो वहाँ पे अगर 300 रुपये लीटर भी हो जाए ना उसी हिसाब से, उसको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, या हमें फ़र्क पड़ेगा। हमें फ़र्क पड़ेगा। इनकी बात भी सही है। और इन्होंने एक जो जुमला कहा, खान साहब खुद स्टेज पर खड़े हो कहते थे, अगर महंगाई का तूफान बढ़े या कीमतों में इजाफा हो तो समझ लो आपका लीडर और आपका वज़ीर-ए-आज़म चोर है। अस्सलाम वालेकुम। और रोकता सही मोटरसाइकिल। लोगों के अंदर महंगाई तो बेताब भी हैं। उन्होंने जैसे सेल्समैन ने कहा कि लोग गालियाँ भी निकालते हैं अपने तई, और अपने गुस्से का इजहार जिस अंदाज में वो कर सकते हैं वो ज़रूर करते हैं
कि महंगाई इस वक्त बेकाबू हो चुकी है और उसके ऊपर चीखना चलाना उनका बनता भी है और वो इसके ऊपर अपना जायज़ जवाब जो है वो पेश भी करते हैं। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जी, एक वर्कर ही हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हालात है लोगों के महंगाई पे? बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, बहुत महंगाई कर दी है, बहुत पेट्रोल महंगा हुआ है। दुआएं दे के जाते हैं, क्या करके जाते हैं? बहुत गालियाँ निकालते हैं इमरान खान को, बहुत गालियाँ हैं। क्यों निकाल क्यों रहे? खान साहब कहते हैं मुल्क सही सम्मत में जा रहा है। बहुत, एक महीने में 5 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, तो ये अच्छी बात है, बहुत बुरी बात है। इमरान खान खा ही रहा है, लगा नहीं रहा। तो कह रहा है मैं नहीं खा रहा, चोर तो भगा दिए। वो खुद आप चोर है, जहांगीर तरीन चोर है, वो पकड़ नहीं रहा है। नवाज शरीफ नहीं चोर है, वो चोर नहीं है, ये चोर है खुद। अवाम का जी, उन्होंने कहा जी अवाम ये अपने तासुरात आगे यहाँ बयान करते हैं कि चोर कौन है और कौन इसके अंदर अपने इजहार ख्याल कर रहा है। ये पंप था। इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे मार्केट के अंदर और दिखाएंगे ताजर किस हद तक खुश हैं, क्योंकि कारोबारी हालात भी बहुत देखने होते हैं। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट कहती है ना तेल बढ़ा है, हम अभी भी सस्ते हैं, तो वहाँ हमने कंपैरिजन करना होता है आमदन कितनी। अगर आमदन बढ़ रही है तो ठीक है, महंगाई को आवाम काबू कर लेगी, लेकिन अगर आमदन में कमी वाक़या हो रही है तो फिर सवालिया निशान ज़रूर खड़ा होगा। उसके बाद फिर हम आपको लिए चलेंगे एक डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर चीनी और बाकी अशिया किस हद तक आवाम को मुतासिर करिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। महंगाई का तूफ़ान जो है वो बदस्तूर जारी है। सबसे पहले पेट्रोल पंप के ऊपर आवाम की आपने राय सुनी। इजहार राय करते हुए उन्होंने अपनी शिद्दत के अल्फाज जो हैं वो भी इस्तेमाल किए और उन शिद्दत के अल्फाजों को हमने इसलिए आपके सामने रखा है क्योंकि बिलाशुबा ये आवाम का गुस्सा है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हमने अगर वोट दिया, जो भी हमारा हक था वो हमें नहीं मिल पा रहा। इस वक्त मेन गुमटी चौक जैसे मेरे रकम में देख सकते हैं, तो रेल बाज़ार के ऊपर मौजूद हैं। हमारे साथ सदर, सेक्रेटरी और दीगर अहदेदार मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करेंगे। कैसे देखते हैं कि किस हद तक महंगाई का तूफ़ान जो है वो बेकाबू हो चुका है और काबू पे नहीं आ रहा। शहरी मौजूद हैं, सबसे पहले बार साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम बार साहब जी। मतलब क्या हालात वाक़या है महंगाई के? आवाम कितनी दुकानदारी कर रही है? क्योंकि मुझे नज़र पड़ती है इस रोड के ऊपर हमेशा दुकानदारों के पास रश होता था, लेकिन दुकानदार दुकानों से हमारे मुँह देख रहे हैं कि ये क्या करने आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वैसे तो हमें वो सीन याद आ रहा है जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब कंटेनर में खड़े होकर कहते थे कि जब महंगाई हो, जब गैस महंगी हो, पेट्रोल महंगा हो, तो उस वक्त का वज़ीर-ए-आज़म चोर होता है। आज हम नहीं कहते, उनके अल्फाज ही उनको कह रहे हैं कि हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म है इस वक्त वो चोर बैठा हुआ है। देखिए, महंगाई का इन्होंने आवाम को बहुत ही सुनहरा ख्वाब दिखाए थे कि हम आएंगे तो हम चीज़ें सस्ती करेंगे, हम आएंगे तो हम ये करेंगे, हम आएंगे हम सारे निज़ाम ठीक करेंगे, हम आएंगे नौकरियां देंगे, हम आएंगे अब घर देंगे। मेरा ख्याल कि 3 साल हो गए हैं इनको प्राणों पर रोते हुए कि आज तक ना महंगाई कंट्रोल कर सके हैं, ना घर दे सके हैं, ना नौकरियां दे सके हैं। उल्टा लोगों को बेरोज़गारी में जो जकड़ा जा रहा है वो हो रहा है। और इसके बाद जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं वो इंतहाई शर्मनाक बात हो रही है। और उनको FBR को इतनी खुली छुट्टी दे दी है कि वो दुकानों पे, मार्केटों में आकर खौफ और राहत पैदा कर रहे हैं। कारोबार पहले नहीं है, कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। आप यकीन करें कि आप मार्केट का सर्वे करें, सारे दुकानदार फ़ारग बैठे हुए हैं। शाम को जब घर जाते हैं तो उनको जो सेल होती है, जो उनका रास है, वो भी खा रहे हैं। अब ये अवाम, ये कारोबार अगर होगा तो मुल्क चलेगा, अगर कारोबार होगा तो हम टैक्सेस देंगे। हम गुजारिश करते हैं अपने वज़ीर पाकिस्तान से कि खुदा का खौफ है। आपने तो सिर्फ नाफरमानी के तरीक़े चलानी शुरू की थी कि हम बिजली का बिल वो साड़ेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करें, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि किया तो डंडे पड़ेंगे। नहीं जी, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, हमें अपने मुल्क से प्यार है। हम नहीं चाहते कि हमारा मुल्क डिस्टर्ब हो, मज़ीद डिस्टर्ब हो। हम इनको गुजारिश करते हैं कि आपने लफाज को याद रखकर हमारी जो हम पर जो महंगाई का तूफान खड़ा किया हुआ, खुदा के लिए उसको कम कर दें। आपसे बात जारी रहेगी, कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं? मैं सेंट्री का काम कर। क्या हालात वाक़या है महंगाई के? हालात तो बहुत कह लो कशीदा हो चुके हैं कि बेरोज़गारी तो ना कारोबार है ना कुछ है। कितना कारोबार था, अब कितना है? कह ले कि 70% था ना, अब वो 30 पे आ गया सिर्फ, कि 40% का फ़र्क पड़ चुका है। ऐसे हालात पैदा। काम देंगे खान साहब को? खान साहब को यही कहेंगे कि खुदा का खौफ करें, हमारा जान छोड़े बस, खुदा का खौफ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात वाक़या दुकानों पे इस वक्त आप लोगों के पास? कितनी गाहकी है?
कपड़े वाले भी रो रहे हैं, दुकानदार रो रहे हैं जी गाहकी कम हो गई है, वो हमारे पास आ नहीं रहा। कारोबार की सूरत हाल बड़ी अबतर हो चुकी है। जो महंगाई का सैलाब है वो शिद्दत अख्तियार कर चुका है। कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर हो गए हैं। उसकी वजह क्या है कि चेक एंड बैलेंस ही नहीं है किसी चीज़ में भी। अब लोहे का रेट आज से हफ्ता 10 दिन पहले 130 रुपये केजी था जो सरिये का था, आज 170 रुपये है। कोई पूछने वाला नहीं है। पेट्रोल है उसकी सूरत हाल वो भी ऊपर है। हर चीज़ में महंगाई नज़र आ रही है। हुकूमत वक्त को चाहिए ये गरीब आवाम जो इनको वोट दे के आगे लेके आई है, इन्होंने बहुत ख्वाब देखे हुए थे। आखिरी साल जो इस वक्त चल रहे हैं इसे इलेक्शन का आखिरी साल कहते हैं, इससे बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा, 1 साल में लोग तैयारियां करेंगे। इनके मेंबरान असम्बली की तस्वीरें लोग गटरों पे लगा रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि इस वक्त साल में आखिर तक कुछ ठीक हो जाएगा? क्योंकि एक शख्स ने मुझे कहा जी इमरान खान का आगाज़ बड़ा बुरा होता है लेकिन इख्तिताम बड़ा अच्छा होता है, पता नहीं हमारा इख्तिताम कैसा होगा। देखिए 4 साल तकरीबन होने को हैं, 1 साल बाकी है। आवाम जो गरीब आदमी है उसने बिजली का बिल भी पे करना है, दूध का भी देना है, घर का किराया भी देना है। वापडा वाले 1 माह के बाद अगर बिल 2 माह का आए तो वो मीटर काट के ले जाते हैं। यहाँ तो वापडा वाले को कहे ना कि आप थोड़ा सा घबराएं ना, सब्र करें, 3 माह 4 माह का बिल इकट्ठा हो तो हमें दे दें। ये इन्होंने मशवरा अच्छा दिया कि घबराने की समरी इदारों को भी दे दें कि घबराना नहीं है, थोड़ा हाथ थोड़ा रखो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप भी यहाँ दुकान है? हाँ जी बिल्कुल। क्या हालात वाक़ है इस वक्त महंगाई के? हालात महंगाई बहुत ज़्यादा है जी, हर बंदा परेशान है। साडा वर्कशाप लैन दे विच काम हैगा जी, वर्कशाप वाले वेले है जी, काम होएगा तो अपने सिलसिला चलेगा जी। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है जी। एस मार्केट ज़्यादा लूमा ते वस्ता लोग भी आते, ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਲੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਘੱਟ चले गई जी। महंगाई ज़्यादा हो गई है जी, हर बंदा परेशान है जी। हर बंदा परेशान है। ये डायरेक्टली लिंक है इंडस्ट्री के साथ, लूमों के साथ। इंडस्ट्री जो यहाँ से सामान लेके जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ के रहने वाले हैं? जंग का रहने वाला हूँ जी। महंगाई के क्या हालात हैं? जी महंगाई की बात कर रहा हूँ। वो जो पहले नवाज शरीफ के दौर में चीनी थी 55 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, अब हो गई है 120 रुपये किलो। हमें क्या फ़ायदा है इसकी हुकूमत का? वो कहते हैं वो चोर थे। नहीं, वो क्या चोर थे? चोर थे जो कुछ भी थे। वो गरीब को तो चीनी 55 रुपये दे रहे थे और घी 150 रुपया दे रहे थे किलो, ये दे रहे हैं 300 3.5 रुपये किलो। वो चोर थे या ये चोर थे? हमें तो रिलीफ चाहिए। जो हमारा वो चोर थे जो कुछ थे, लेकिन हमें तो 150 रुपये किलो देते थे, आवाम को तो 150 रुपये किलो मिलता था कि नहीं मिलता था? चीनी 55 रुपये किलो मिलती थी। तो 110 में भी चीनी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। हमें इनका क्या फ़ायदा? हम ये कह रहे हैं मुईशत सही हो गई, क्या सही हो गया? कौन सी बात सही होगी? हमें तो 55 रुपये लेकर हमें वो पुरानी चीनी दें, हमें वो पुराना रेट पर घी दें। मिलता नहीं है, घी नहीं मिलता था। अभी भाई देखें गंदा में भी स्टोर में पड़ी है, आटा अभी नहीं मिल रहा, चीनी अभी नहीं मिल रही। मेरा शुगर मिल से वास्ता है, मैंने शुगर मिल से में नौकरी की है, 35 साल मैंने नौकरी की है। चीनी का कोई बुरा नहीं होता, जहाँ से ले लो वहाँ से मिल जाती थी। अब 2 किलो चीनी लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है। शनाख्ती कार्ड देने पड़ते हैं, वोट डालने के लिए भी शनाख्ती कार्ड लेके जाएं और चीनी के लिए भी लेके जाएं। ये आवाम लाइनों में रहेगी सारी उम्र। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम। क्या मतलब इस वक्त आवाम बड़ी चीख रही है, महंगाई है या ये आवाम हमें बिलबिला रही है? उनको पूछें तो वो कह रहे हैं जी हालात बड़े ठीक हैं, तेल सस्ता है बाकी मुल्कों से, चीनी बाकी मुल्कों से सस्ती है, आटा सस्ता है। आप क्यों रो रहे हैं? वो कह रहे हैं बाहर से हर चीज़ सस्ती मिलती है हुकूमत को, यहाँ आके महंगाई कर देते हैं। ये वहाँ पाकिस्तान है जहाँ हर चीज़ महंगाई की तरफ जाता है। बाहर से 1 रुपये की चीज़ मिलती है, ये 10 रुपये की देते हैं। अगर ये चाहें 1 रुपये लेकर मंगाए 50 पैसे में ये दें लोगों को, ताकि पता चले ये हुकूमत अवाम की फेवर में है। लेकिन वक्त हुकूमत से हम पुरजोर मुतालबा करते हैं, खुदारा गरीब लोगों को सांस लेने दें, महंगाई का कंट्रोल करें, ताकि वो एक वक्त की रोटी खाने को तरस गए हैं। आप 3 वक्त की रोटी को कह रहे हैं, 1 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। यहाँ गरीब रो रहे हैं, जाओ जाके देखो 1 वक्त का चूल्हा नहीं चल रहा। बड़े बड़े लोग घरों में बैठे एसी चल रहे हैं, ठंडी हवाएं ले रहे हैं। खान साहब कह रहे 3000 मजदूर की तनख्वाह तो बढ़ा दी, 20,000 कर तो दी है। और कहाँ की है? एक को मिलती है, 10 को मिल रही नहीं। एक को दिखाते हैं टीवी पे, 9 को दिखाते नहीं है। हकीकत है ना, दिखाते नहीं किसी को। ये खुदारा सच बोलें, वक्त है हुकूमत से अवाम के साथ भलाई करें, उनके लिए महंगाई का कंट्रोल करें, ताकि वो आपका नाम लें, आपका नाम हर ज़ुबान पे आए पाकिस्तान का। हमारे मोहतरम है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, हमारे लिए सर के ताज हैं। लेकिन आपसे तो फ्रॉड भी हुआ है? क्या फ्रॉड भी हुआ है कोई? अभी थोड़ी देर
हाँ अभी फ्रॉड हुआ हमारे साथ। छोटा मेरा भतीजा बैठा दुकान पे, एक फ्रॉड है, उसने कहा 12,000 रुपये आपके चाचू कह रहे हैं दे दो इनको। मुझसे बात भी नहीं हुई, फ़ोन पे वो बात कर रहा था। उन्होंने कहा ये पानों वाली दुकान है, तो आपके चाचू कहते पानों वाले से 12,000 ले थे। वो 12,000 रुपये लेके चले गए। मुझसे बात नहीं हो रही, ऐसे ही फ़ोन पे लगे हुए हैं। भतीजे से 12,000 रुपये लेके अभी फ्रॉड करके चले गए। ये मुल्क है हमारा, ये हिफाजत है हमारी, ये तहफ़्फ़ुज़ है हमारा। कहाँ तहफ़्फ़ुज़ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? जड़ा वाला से। क्या करते क्या? ज़िम्मेदारा करता हूँ। क्या हालात हैं? ज़िम्मेदार तो बड़ा खुश है वैसे। कोई हालात नहीं है, क्योंकि पैसे लबे फसल की देखो जी, सबसे बड़ी बात तो ये है डीजल की कीमत देखो आए दिन बढ़ी रहती है जी। इसका मतलब ये नहीं है फसल के पैसे मिले हैं तो खादों के पैसे हटा दो, डीजल के पैसे हटा दो। ये टैक्स और डीजल की वजह से ये सारी महंगाई का जोर है। डीजल और टैक्स हटा लिए जाएँ, डीजल की कमी की जाए तो ये महंगाई में कमी आ जाएगी। एक किसान है जी, राहगीर है, खुद ही रुके हैं, उन्होंने अपने तासुरात बयान किए सामने। वालेकुम। अभी ताजर है जी सर, रेलवे रोड पे से। क्या हालात हो वाकई? क्योंकि सिलेंडर, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ सिलेंडरों के हवाले से। गैस बड़ी LPG महंगी हो गई है, लोगों का किस हद तक रुझान है सिलेंडर की तरफ? देखिए जी, अभी तो बजट शुरू हुआ है, आया बजट से आने से भी तो 15-20 मिनट या 1 माह हुआ है, तो 4 दफ़ा पेट्रोल बढ़ गया। अब इसके बाद क्या होगा जो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, जो तो मार देंगे बंदे को। ये 40-50 रुपये और बढ़ाएंगे तो मर जाएंगे। सिलेंडर बढ़ गया। अभी देखो सर्दियों में गैस बंद होती है, गर्मियों में गैस बंद हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करेंगे। ये हमारे साथ वो करेंगे जो कभी किसी ने नहीं किया होगा। ये हमारे साथ वो करें जो किसी ने नहीं किया होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाम की वैसे शक्ल इस वक्त कैसी है महंगाई के हवाले से? लोग तो वैसे चीख रहे हैं, लेकिन PTI वाले कह रहे हैं जी हमारे साथ जा रहे हैं, हम आपको आवाम से मिलाते हैं। अब वो पता नहीं कौन सी आवाम से मिलवाना चाह रहे हैं। भैया लोगों की चीखें निकल गई हैं, किसी को इतनी हिम्मत नहीं है कोई चीज़ ख़रीद ले। कस्टमर आता है, हमारा वो जो चूल्हा है या पाइप है, ये हमारे तकरीबन 15 रुपये फीट घर में पड़ता है, वो कहता है 10 रुपये फीट लगा लो। तकरीबन गैस के चूल्हे जो है ना, वे तकरीबन 700-800 रुपया महंगे हो गए हैं। किसी की कोई सकत नहीं रही है कि ये चीज़ खरीद लें। यानी कि वो कह रहे हैं पाइप खींच के लंबा करते हैं, असी तो खिंचे गए हैं, फारग हो गए हैं बिल्कुल। लैन की कोई सकत नहीं रही उन्होंने कोल, किसी किस्म की कोई भी। सवेर दे आगे बैठे हैं, वेले बैठे हैं, रुपया 3000 वटिया, उस तो बाद 1 रुपया नहीं वटियागा। गाहक नूं देखण नूं तरस गए भी गाहक साढ़े कोल आवे। ताजर कह रहे हैं जी गाहक को देखने के लिए तरस गए, और गाहक इनके लिए किसी रहमत से कम नहीं होता। तो कह रहे हैं उस रहमतों को तरस रहे हैं। अब कौन इसका जिम्मेदार है ये तो आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बल्कि भाई नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सीनियर नायब सदर जो है सुपर स्टोर एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद है, ना सब्ज़ा साहब, इनसे बात करेंगे। अब हमने जैसे कहा स्टोर के ऊपर पहुंचे हैं, मसला स्टोर्स के ऊपर चीनी का भी है। अगर बात करें यूटिलिटी स्टोर्स पे तो चीनी महंगी है, इन स्टोर्स के ऊपर भी गवर्नमेंट ये जोर दे रही है सब्सिडाइज रेट पे बेची जाए। राना साहब, क्या इस वक्त चीनी का रेट चल रहा है और कितने की पड़ रही है और कितने की बेची जा रही है, और क्या आप लोगों को पीछे से कहीं से सप्लाई में सस्ती या सब्सिडाइज चीनी मिल रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी का जो आज का रेट है ना जी, वो 100 रुपये पर केजी होल सेल से मिल रही है। तो गवर्नमेंट के रात के जो ऑर्डर हैं वो 89.5 रुपीज़ बेचनी है। अब हमें समझ नहीं आ रही है किस तरह बेचनी है। तो बेच तो रहे हैं DC साहब के या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हुक्म पे, लेकिन उसमें कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं है कि हर केजी के पीछे 10-15 रुपये बंदा लॉस करे। आपसे बात जारी रहेगी, मैं ज़रा ताकि आवाम आ रही है उनको साथ साथ फ्री कर, आप यहीं रुकिएगा। वालेकुम अस्सलाम। क्या लेने आए थे? मैं यहाँ पे ऑर्डर टेकिंग करने आया था टपाल कंपनी से। अच्छा चलें, आप भी वैसे वर्कर हैं, नौकरी करते हैं, क्या महंगाई के हालात हैं आजकल? महंगाई ज़्यादा ही है, हर चीज़ जो है वो पहुँच से बाहर हो गई है गरीब आदमी के। आप तो ऑर्डर टेकिंग करते हैं, ऑर्डर्स में कमी आई है या इजाफा हुआ आवाम की? ये काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में आ रही है। दुकानदार जो है वो कह रहा है कि कस्टमर फ्लो ही नहीं है, बिल्कुल भी कस्टमर जैसे ना होने के बराबर है। शाम में कुछ थोड़े से कस्टमर निकलते हैं बस, वरना पहले जो ज़्यादातर बिज़ी रहते थे वो अभी फ्री बैठे हुए हैं। हमें तो ये मार्केट में देखने में मिला है। बहुत शुक्रिया जी, मार्केट ये देखने में मिला। मतलब जनरली हमने सिर्फ लोगों क्योंकि आते हैं ऐसे ही है जी। देखो कोरोना का इम्पैक्ट तो है हर घर में, हर बंदे पे। तो हमारी गुजारिश ये है कि रमज़ान शरीफ में जिस तरह गवर्नमेंट ने चीनी का अरेंज करवा के दिया, तो हमने सेम प्राइस पे, जिस प्राइस पे आ रही थी सेम प्राइस पे बेची है।
हम अब भी इसी फार्मूले को ओबे करने के लिए तैयार हैं कि चीनी जिस रेट पे हमें सप्लाई दी जाएगी हम सेम प्राइस पे बेच दें। इवन 1-2-4 रुपए अपने पास से भी डाल सकते हैं अपने सिटी के लिए, अपनी पब्लिक के लिए, ताकि 1-2 के बदले ये नहीं ना सारे थोड़े तो ही पवा दें। हाँ, ये भी है। इसको ये देखिए, ये काम हमारे करने वाला जो हमारे करने वाला है उसके हम जवाब दें हैं। आपको यहाँ चीनी मिल रही है 100-105 में, चलें यहाँ पे से 89 की बेच सकते हैं, कुछ अपनी जेब पे काट लगा। लेकिन FBR की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें देखें, एक डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, एक वफाकी गवर्नमेंट है, एक FBR है, एक PRA है। अदारे या तो एक कंबाइंड विंडो पे आ जाएं ताकि आप लोग फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। एक अदारे के लिए आप फैसिलिटेट करते हैं, दूसरा कहता है जी सानू ही फिर दसो। जी, जो FBR वाली बात है ना जी, हमारी कोई पिछले 6 महीने में 2-3-4 दफ़ा बात हुई है अपना टैक्स ऑफिस में। तो उन्होंने टैक्स ऑफिस में हमने उन्हें बाकायदा अपने जो स्टोर एसोसिएशन है उस पर मेंशन करके दिया है कि ये पार्टियां हमें सेल टैक्स इनवाइस नहीं दे रही। अब हम उनका टैक्स किस तरह कलेक्ट करके अपने पास से दें? हमारा मार्जिन तो इतना है भी नहीं जितना वो जमा करवाना चाह रहे हैं। तो वो मेंशन करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं, कोई एक्ट नहीं। ये एक पूरी चेन बननी है कि सप्लायर ने, मैन्युफैक्चरर ने इनवाइसेस हमें रिटेलर को पहुंचानी है, तो हमने टैक्स काट के आगे गवर्नमेंट को जमा करवाना है। तो ये मुमकिन नहीं हो रहा। ये मुमकिन उन्होंने ही करवाना है, टैक्स ऑफिस ने करवाना है। ये हमारे स्टोर का बस की बात नहीं, अदरवाइज ये चोर सपाई वाला खेल चलता रहेगा। इस वक्त जो चीनी की सप्लाई चीनी की जो सप्लाई सब पीछे से आ रही है, उसमें सबसे बड़ा जो खदशा हमें जाहिर किया गया, कुछ दिन पहले मीटिंग भी हुई कि पीछे से चीनी नहीं मिल रही, तो फिर या तो हमें सब्सिडाइज चीनी दे दें, हम बेच लें, या फिर चीनी पीछे से, क्योंकि अगर पीछे से लोग लेके आते हैं मंडी में तो उनको छापे में पड़ जाते हैं जी आप सप्लाई, आप ग्राम फरोशी कर रहे हैं, सस्ती चीनी बेचें। तो ये कुछ चीज़ें बड़ी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ। ये एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रही ना चीज़ें। मैं वही कह रहा हूँ ना जी, एक पूरा चेन बनेगा तो तब जाके ये चीज़ें सक्सेसफुली आवाम तक पहुँचेंगी। तो हमें वहाँ से चीनी जो है वो मिलेगी। मैंने अर्ज़ किया ना जी, चीनी के साथ हम दालें वगैरह भी, जो भी एक लिस्ट है DC ऑफिस की, उसके मुताबिक सेम प्राइस पे भी बेच सकते हैं। लेकिन उस पर फिर रमज़ान शरीफ में AC साहब ने ये अरेंज करके दिया था कि मंडी से फ़लाँ डीलर से आप चीज़ें ले लें, उसकी क्वालिटी के भी वो जिम्मेदार होंगी। जी, आपसे इसी जी क्या लेने आए? सर मैं इधर ग्रॉसरी लेने आया था। क्या हालात तो वाक़ है? वैसे महंगाई तो काफ़ी ज़्यादा है, पहले से जो आज से 2-3 साल पहले कम थी, आज बहुत ज़्यादा है महंगाई। बड़ी मेन कही कि इस्लामाबाद के अंदर जो मेन यूटिलिटी कॉरपोरेशन की तरफ से ऑर्डर दिया, जो दाल उन्होंने ख़रीदी है उससे सस्ती फैसलाबाद की मंडी में मिल रही है, गला मंडी से मिल रही है। तो हम आकर महंगी की कमोडिटीज़ क्यों लेते हैं? फिर बिलाशुबा हमने चीनी महंगी खरीद ली, 90 रुपये से ज़ायद की यूटिलिटी स्टोर ने। आप बाज़ार के अंदर यूटिलिटी स्टोर इतना ही खरीदेगा, फिर स्टोर वाला कैसे सस्ती खरीद सकते? जी, ऐसे देखें, यूटिलिटी स्टोर को तो सब्सिडाइज़ किया जाता है, उनसे तो पूछा जा सकता है कि आप इस रेट पे क्यों नहीं। हमें सब्सिडाइज़ तो देना क्या कि हमें तो एक्चुअल रेट पे नहीं मिल रही। तो जिस रेट पे हमने तो ऑफ़र कर रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को कि जिस रेट पे चीज़ें DC रैक वाली देंगे, सेम प्राइस पे बेच देंगे, उस पर क्वालिटी का क्वेश्चन ना किया जाए, उस पर प्राइस का क्वेश्चन ना किया जाए। आप अपना चेक एंड बैलेंस रख लें और अपने जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं उनकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएं। देखिए, कंप्लेंट तो होती है, वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पे हो रही है। ग्राहक जाते हैं। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं इधर DC ऑफिस होता हूँ। हाँ जी, DC ऑफिस। अच्छा, महंगाई है? नहीं, इधर तो महंगाई तो है, लेकिन इनका रेट तो बड़ा अच्छा है, मकबूल है। मैं वैसे महंगाई का पूछ, महंगाई तो है, ये तो है एक, क्योंकि सबसे ज़्यादा तनख्वाहदार तबका मुतासर है। ऐसे ही तनख्वाहदार वो पहले फिक्स हुई होती है, जब मंथली एंड होता है ये इधर जाने इधर जाने इधर जाने, एंड पे तो जलील हो जाता है, 5वें दिन जेब खाली, ऐसे ही है। आप तो खुद भी सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन खान साहब तो कुछ कहेंगे? खान साहब को क्या कहना है? खान साहब ने पहले तो बहुत वादे किए हैं, लेकिन अब जलील हो रहे हैं उनके पीछे। हो रहे हैं अब उनके पीछे। मैं आपसे इतना ही सवाल करूंगा क्योंकि आपकी नौकरी है और मैं आपको कभी खतरे में डालूंगा। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं जॉब कर रहा हूँ। कहाँ? मैं इधर फैसलाबाद में ही, एक प्राइवेट जॉब है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं, क्या समझते हैं कि इन्फ्लेशन रेट हमारा बहुत हाई जा रहा है? अभी आवाम जितनी भी निकली उनसे पूछा, कोई चीनी पे रो रहा है, कोई घी पे रो रहा है, कोई आटे पे रो रहा है, तो क्या ये राइट नहीं है आवाम का बेसिक कमोडिटीज़ उनको उनके डोर स्टेप पे मिले? जी बिल्कुल ऐसे ही है। महंगाई दिन ब दिन जो सी है वो बहुत एक्स्ट्रा हो रही है, और हम जो सा SP स्टोर पे आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह
काफ़ी जो सा रिलीफ मिलता है, मज़ीद ऑफर्स लगती हैं, मज़ीद हमें एसपी स्टोर पे आके फ़ायदा मिलता है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। अभी मेडिकल स्टोर्स वालों के ऊपर इन्होंने एडवांस टैक्स लगा दिया। अब तमाम मेडिकल कंपनीज़ ने जो 0.5 या 1% डिस्काउंट या 5% डिस्काउंट देते थे वो उड़ा दिए। कल जब इनके ऊपर लगेगा ये भी डिस्काउंट उड़ा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि ना कम से कम आवाम के लिए जो सी है ये कोई फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, और ताकि आवाम को मज़ीद इसके बारे में इस सिलसिले में रिलीफ मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए और आवाम के इस हवाले से कुछ उनको मैं गुजारिश करूँगा, मेरी प्रपोज़ल है। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात है महंगाई के, क्योंकि आप घरों में यहाँ से लेके भी जाती हैं सामान? जी ऑब्वियसली हर तरफ ही महंगाई का मतलब आपको पता है कि बहुत चीज़ें प्राइस इंक्रीज़ हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे ये कि अच्छी प्राइजेज़ में मिल जाते हैं, और ये कि इनकी फैसिलिटीज़ और इनकी जो मतलब जो है कस्टमर सर्विस वो बहुत अच्छी है, और जो मतलब कह लें कि इसकी जो है क्वालिटी। खान साहब से को कहेंगे कि महंगाई के अंदर काबू पाने के अंदर उन्होंने 1.5 साल से कह रहे हैं अब हमारा टारगेट महंगाई है। मेरे ख्याल में वो टारगेट इतना गलत हो गया कि वो ऊपर ही जा रहा, नीचे की बजाय। जी उनसे रिक्वेस्ट है कि हम गरीब लोग हैं, इतना अफोर्डेबल नहीं है, तो काइंडली प्राइजेज़ की मतलब ठीक है उन्होंने कहा था कि इतनी महंगाई है, लेकिन हमारे लिए भी तो सोचे ना कि हम लोग गरीब हैं, ऊपर से हमारी इतनी सैलरीज नहीं होती कि हम लोग इतना अफोर्डेबल करें। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्राइजेज़ कम करें ताकि हम अपने जो ज़िंदगी है वो सुकून से गुजार सकें। प्राइसेस कम करें ताकि लोगों की जो ज़िंदगी है वो बासानी जो गुजर सके और मुश्किलात कम। मैं सबसे आखिरी सवाल ही करूँगा, हमने अभी बात की कि मेडिकल स्टोर्स वालों के ऊपर एडवांस टैक्स लगा तो उन्हें सारे डिस्काउंट उड़ा दिए। जब FBR ने जो आपको अभी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं, आप लोग कभी कहते हैं अच्छा ज़्यादा ख़रीदें, मोटरसाइकिल इनाम मिलेगा, कुरानदाजी, ये एक अट्रैक्शन होती है, लेकिन जब आप लोगों के ऊपर बोझ ज़्यादा पड़ जाएगा डेफिनेटली ये डिस्काउंट सब कुछ तो उड़ जाएंगे फिर सारे। देखिए डॉक्टर साहब, आप अगर कस्टमर के व्यू पॉइंट को जनरली एनालिसिस करेंगे ना तो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि हो क्या रहा है। ये रिटेलर जो है ना वो बैठा हुआ है, आप भी आएंगे, मीडिया भी आएगा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी आएगी, सारे आके इसको चेक करेंगे। भाई ये प्रोडक्शन यूनिट नहीं है जिसको आप चेक कर रहे हैं, आप इसकी पूरी चेन को चेक करेंगे तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो आपकी इस बात से एक हमारे दोस्त ही हैं, उनकी याद आ गई, उनका जहाँ से बकरा हलाल होता है वो नहीं चेक करते, जितने गोश्त भी करते उन्हें छापा मार। हाँ जी, तो यही मामला है। हम हर तरह गवर्नमेंट से और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। हमें जो फैसिलिटेट करेंगे हम आगे इंशाल्लाह पब्लिक को वो शिफ्ट करेंगे। जो भी सहूलत मिलेगी, जो भी हमें इंसेंटिव मिलेगा, उसकी वजह एक तो कंपटीशन बहुत है बिज़नेस में। प्राइसेस ये जो एक कॉन्सेप्ट बना है ना, ये प्राइसेस स्टोर वाला करता है, ये कर नहीं सकता। मेरे साथ इधर भी स्टोर है, इधर भी स्टोर है, मैं कर ही नहीं सकता। तो असल मसला है जहाँ से ये जो FBR वाली बात है ना जी, जिसके पास 15-16% वो सेल्स टैक्स अपने पास रख के बैठा है, तो वो इंजॉय तो वो कर रहा है, हमें वो देगा नहीं तो हम आगे कैसे शिफ्ट करेंगे, अब गवर्नमेंट को कैसे पे करेंगे। हाँ। मैंने इनका बड़ा ज़रूरी था जी, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर जो हैं इनसे लोग आम बेसिक रूटीन में कमोडिटीज़ खरीद रहे हैं, करियाने से खरीद रहे हैं, करियाने वाले का मौका भी अक्सर लेते रहते हैं, लेकिन इनका मौका पहली बार मैंने अपने प्रोग्राम में इसलिए शामिल किया है ताकि इनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। बिलाशुबा मैं कंट्रोल मजिस्ट्रेट के साथ इन्हीं दुकानों पर, इन्हीं स्टोर्स के ऊपर छापे मारता हूँ और वो चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन इनका मौक़िफ़ लेना ही बहुत ज़रूरी है कि ये किस कब से गुजरे हैं, आकर ये भी तो घर से कारोबार करने आए, ना कि अपने कारोबार उजाड़ने आए हैं। सबसे पहले पेट्रोल, फिर उसके बाद गैस, ताजर और ये स्टोर्स, ये सब चीज़ें आपके सामने रखी। मेरे ख्याल में आवाम अब तो ज़्यादा इस हवाले से आगाह भी हो चुकी है और मसाइल उजागर भी कर रही है कि इस वक्त प्रॉब्लम जो हैं वो ज़्यादा हैं आवाम की, और गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी कम है। ये सब्सिडी देने के लिए तैयार है, लेकिन मैं एक मिसाल दूं, अगर सहूलत बाज़ारों में देखें आटे के ऊपर जैसे लाइनें लगी हुई हैं तो वहाँ से अयां हो जाता है कि हुकूमत अपनी तरफ से सब सहूलियत देने में नाकाम हो जाती है, तो फिर इन स्टोर्स के ऊपर जो मलबा है या गुस्सा है वो निकालने की कोशिश की जाती है ताकि आवाम को दिखाया जा सके हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, पर्चे दे रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं, और इस करने से हम एक फ़िज़ा कायम करें। आवाम को सब्सिडी नहीं बल्कि एक खौफ व हिरास में मुब्तला किया जा रहा है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।